एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अभी दूध से मलाई उतार रही हूँ। कल रात को मैंने मलाई नहीं उतारी थी, ऐसे ही दूध को छोड़ दिया था कि सुबह तक थोड़ा अच्छे से मलाई जम जाएगी और फिर मैं उतार दूँगी। तो अभी सुबह की चाय बनाने के लिए आई हूँ, इस वजह से पहले मलाई को उतार के और दूध को एक तरफ कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर अगर चाय में मलाई घुल भी जाएगी तो उसका कुछ फ़ायदा होना नहीं है। क्योंकि पत्ती डालने के बाद तो चाहे दूध हो चाहे मलाई हो, उसकी सारी चिकनाई ख़त्म हो जाती है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो मलाई को मैंने उतार दिया है और फिर अभी जो रात के धुले हुए बर्तन हैं वो भी सेट करने हैं। ये मैंने दही जमाई थी एक जग में, तो इसको भी मैंने यहाँ अलग करके रख दिया है, क्योंकि अभी फ्रिज में तो रखती नहीं हूँ। ठंड पहले ही बहुत ज़्यादा होती है, बाहर रखी रखी काफ़ी ठंडी हो जाती है, तो बाहर ही छोड़ देती हूँ। मलाई वगैरह होती है जैसे 2-3 दिन की इकट्ठी रखनी होती है, सिर्फ उसे ही मैं फ्रीज में रखती हूँ। दूध भी आजकल मैंने फ्रीज में रखना बंद कर दिया है, उसे बाहर ही रखती हूँ। तो जो बर्तन थे उनको मैंने सेट कर दिया था और फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है कि चाय भी मेरी बन गई है। तो आप सब भी आ जाइए और सुबह की चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद फिर अभी तो काफ़ी टाइम है, साफ़ सफाई वाली आएगी, तब तक मैं अपना कुछ नीटिंग का काम कर लूँगी। क्योंकि सुबह सुबह पहले तो ये होता था कि साफ़ सफाई का काम करना है, लेकिन अब झाड़ू पोछे वाली आती है तो ये जिम्मेदारी उसकी हो गई है। तो मैं चाय पीने के बाद फिर अपना कुछ नीटिंग का काम देख लेती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर बुनाई का काम हो जाएगा तो दिन में एक आध वीडियो शूट हो जाएगी। तो आप सब भी आइए और हमारे साथ सुबह की चाय पी लीजिए। शादी में गए थे, वहाँ से काफ़ी सारी मिठाई आई हुई हैं, तो मिठाई खा लीजिए और चाय पी लीजिए। ये अभी सुबह 9:15 का टाइम है। काम वाली इस टाइम पे आई हुई है। बाकी के सारे घर में इसने झाड़ू लगा दी है, सिर्फ रसोई का काम और ये थोड़ा सा यहाँ पे हॉल में बचा हुआ था। और मैंने भी इस टाइम पे गाजर बॉईल करने के लिए रखी हुई हैं, क्योंकि मेरा ये होता है कि ये जो साफ़ सफाई वाली आती है ना, तो इसके साथ साथ ही मेरा भी सब्जी काटने का या कोई फ्रूट वगैरह काटने का जो काम होता है ना, वो साथ के साथ निपट जाए पोछा लगने से पहले पहले। क्योंकि पोछा लगाने के बाद अगर ये सब काम करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नीचे थोड़ा बहुत गिरे बगैर रहता नहीं है और फिर रसोई में वो सफाई दिखती नहीं है, खुद को भी गंदा लगता है। तो मैंने गाजर बॉईल करने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज सुबह के खाने में मैं बनाऊंगी गाजर का रायता। लहसुन वगैरह सब मैंने छील के तैयार करके सब काम रख दिया था। और फिर मुझे अनार छीलने थे, तो वो अंदर वाले रूम में पोछा लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार बैठ के और मैं यहाँ पर अनार छील देती हूँ। क्योंकि अनार चाहे मैं खड़े होकर स्लेब पे छीलूँ या नीचे बैठ के दाने वगैरह निकालूँ, तो एक तो जो इसका रस होता है ना, एक आध जो उसकी बूंद होती है वो साइडों में गिरे बगैर रहती नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो भी नीचे गिरेगा, तो जब पोछा लगेगा तो अच्छे से फ़र्श क्लीन हो जाएगा और ये काम मुझे बाद में नहीं करना पड़ेगा, तो साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो बाकी मैंने आटा परात में डाल के रख दिया है, गाजर बॉयल हो चुकी हैं, रायता बनाने की सारी तैयारी मैंने करके और सब चीज़ों को ढक के रख दिया है। अभी अनार छील के फिर मैं अपना नहा धो के और खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी। सासू माँ से मैंने नहाने के लिए पूछा था कि चलो आपको नहला देती हूँ, तो कहने लगी आज तो ठंड बहुत ज़्यादा है और मुझे सर्दी काफ़ी लग रही है, तो आज मैं नहीं नहाऊंगी। तो वरना ये था कि अभी पहले उसको नहलाना था और बाद में खुद नहाना था, लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया है। तो अभी अनार छील के फिर मैं खुद नहा के आऊँगी और फिर अपना खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और अभी मैं नहा धो के रसोई में आ गई हूँ। सबसे पहले तो रायता ही बना लेती हूँ, क्योंकि बाकी की तैयारी तो सारी मैंने पहले ही करके रखी हुई थी। तो ये एक जग मैंने दही जमा दी थी,
कि रायता बनाना है, इतनी दही काफ़ी है। 1 कटोरी दही मैं अनुज के लिए अलग से निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अनुज रायता नहीं खाएगा। चाहे मैं गाजर का, बथुए का, लौकी का कैसा भी रायता बनाऊँ, अनुज को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने उसके लिए 1 कटोरी दही अलग से निकाल के रख दी है। फिर उसके लिए कुछ अलग से बनाऊँगी। अगर रायता उसको पसंद नहीं है तो फिर वो रोटी भी नहीं खाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर नमक, मिर्च और लहसुन इन चीज़ों को लिया है। पहले इनको कूट लेती हूँ। फिर मैंने गाजर बॉईल करके रखी हुई हैं, फिर उनको भी मैं इसी में कूट लूँगी। वैसे गाजर को हम कस के भी रायता बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ, कूट के बनाती हूँ, और वही हमें ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। और फिर जैसे लस्सी आज नहीं है, दही है, तो सिर्फ दही में ही बनाऊंगी। कई बार ऐसा भी कर लेती हूँ कि आधी दही होती है, आधी लस्सी होती है, दोनों को मिक्स करके भी बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने लस्सी नहीं बनाई है। तो अभी रायते को मिक्स करूँगी। फिर मैंने आटा भी परात में साथ के साथ डाल के रखा हुआ है। फिर मैं आटा भी साथ के साथ लगा लूँगी, क्योंकि सब काम एक साथ बनते चले जाएंगे, सारा काम जल्दी से निपट जाएगा। और अब सर्दियाँ भी काफ़ी होने लग गई हैं, काफ़ी ठंड लग रही थी। अभी नहा के आई थी तो मैंने स्वेटर भी, शॉल भी, सब चीज़ें ली हुई, फिर भी मुझे ना ठंड ही लग रही है। और वैसे भी मुझे सर्दी हद से ज़्यादा ही लगती है। कईयों को तो मैं देखती हूँ सिर पे उनके टोपी भी नहीं होती है, स्वेटर भी हाफ बाजू ही पहननी होती है, शॉल भी नहीं होता है, फिर भी वो कभी नहीं कहते कि हमें ठंड लग रही है। लेकिन भाई मुझे तो सच में हद से ज़्यादा ठंड लगती है। और अभी आटा लगा के फिर साथ के साथ मैं रोटी बनानी शुरू कर दूँगी। और अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। सबसे पहले वाली 2 रोटी मैं गाय माता के लिए बनाऊंगी, और विशाल के पापा जी भी रसोई में आ गए हैं। अपनी थाली तैयार करेंगे, माँ जी की थाली तैयार करेंगे। पहले माँ जी को खाना दे देंगे, फिर ये बाद में खुद खा लेंगे। फिर विशाल का नंबर आएगा। अनुज रोटी नहीं खाएगा, क्योंकि गाजर का रायता बना है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर रोटी बनाने के बाद मैं उसके लिए नमकीन चावल बना दूंगी, ताकि उसका भी पेट भर जाए। तो आप सब भी आ जाइए। सुबह के खाने में मैंने बनाया है गाजर का रायता, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। वैसे गाजर के रायते के साथ अगर बाजरे की रोटी हो ना, तो खाने का मज़ा 2 गुना हो जाता है। लेकिन आज बाजरे का आटा है नहीं, ये 1-2 दिन में फिर से पिसवाऊँगी। एक बार पिसवाया था, वो ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा और पिसवाऊँगी। तो आइए और सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। और अभी रोटी बना के फिर बाद में अनुज के लिए मैं नमकीन चावल बनाऊंगी। वैसे मैंने उससे पूछा था कि बेटा लाओ मैं चूरमा बना देती हूँ तुम्हारे लिए, तो कहने लगा कि मम्मी मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि घर में मिठाई आई हुई है तो थोड़ा बहुत इसको खा लेते हैं, तो फिर मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है, तो आप मेरे लिए नमकीन चावल ही बना देना। तो रोटी बनाने के बाद अब मैंने अनुज के लिए नमकीन चावल बनाने की तैयारी की है। तो सिर्फ इतने ही चावल लिए हैं कि अनुज का काम चल जाए। तो इनको अभी धो लेती हूँ। आलू और 1 गाजर ली है, 1 टमाटर लिया है। मटर आज है नहीं, अगर मटर होती तो थोड़ी बहुत मैं वो भी डाल देती, क्योंकि नमकीन चावल में जितनी भी सब्जियां होती हैं मैं ऐड कर देती हूँ। तो यही मैं इसमें मिक्स करूँगी। और फिर अभी सारी चीज़ें तैयार करके मैं इसमें साथ के साथ छोंक लगा दूँगी। बर्तन वगैरह मैंने अभी साफ़ नहीं किए हैं, उनको मैं बाद में करूँगी। रसोई की सफाई भी बाद में ही करूँगी। तो चलिए काम कर लेते हैं। और कई दिन हो गए हैं आप सबको कोई भजन नहीं सुनाया है, क्योंकि पहले मेरा गला ख़राब हो गया था, खांसी जुकाम हो गया था। फिर अभी कुछ थोड़ा बहुत आराम हुआ था, तो उस दिन शादी में चली गई। जाते जाते फिर ठंड लग गई थी। अभी 3-4 दिन से मैं वही शादी वाली ही वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही थी। आज काफ़ी आराम है गले में, तो सोचा कि चलो आज एक सुंदर सा भजन सुना देती हूँ। बंदे ले ले हरि का नाम, अगत मेरे काम आवेगा। बंदे ले ले हरि का नाम, अगत मेरे काम आवेगा।
चुन चुन कंकड़ महल बनाया, चुन चुन कंकड़ महल बनाया। बंधक वैसे घर मेरा, ना कुछ तेरा रे ना कुछ मेरा। यो तो चिड़िया रैन बसेरा, रे बंदे ले ले हरि का नाम। अगत मेरे काम आवेगा। पाट्या चोला रे हुआ पुराना, पाट्या चोला रे हुआ पुराना। कब तक शिव दर्जी भाई दिल का मरहम कोई ना जाने। ये तो सब मतलब के घर जी, रे बंदे ले ले हरि का नाम। अगत मेरे काम आवेगा। जब तक तेल दिए मैं बाती, जब तक तेल दिए मैं बाती। यत जगमग जगमग होए रही, जल गया तेल निखुत गई बाती। फिर अंधेरा होए, रे बंदे ले ले हरि का नाम। अगत मेरे काम आवेगा। माटी ओढ़ना माटी पहनना, रे माटी का सिरहाना। माटी ओढ़ना माटी पहनना, रे माटी का सिरहाना। एक दिन पगले ऐसा आवे के माटी में मिल जाना। रे बंदे ले ले हरि का नाम। अगत मेरे काम आवेगा। भाई तेरे हाड जड़ें जैसे लाकड़ी, रे तेरे केस जड़ें जैसे घासा। कंचन सिर तेरी काया जड़ जागी, तेरे कोई ना आवेगा पास। रे बंदे ले ले हरि का नाम। अगत मेरे काम आवेगा। बंदे ले ले हरि का नाम। अगत मेरे काम आवेगा। सतनाम वाहेगुरु। तो फ्रेंड्स, ये एकदम सच्ची बात है। जब हमारा अंत समय आएगा ना, कुछ भी काम नहीं आना है, ना ये घर, ना ये परिवार, ना ये दौलत काम आएगा। तो जो हमने नाम जपा होगा, जो हरि का नाम याद किया होगा, अंत समय में केवल वही हमारे काम आएगा और वही हमारे साथ जाएगा। अगर वीडियो आप सबको कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और मेरा भी सुबह का काम कंप्लीट हो गया है, चावल बनके तैयार हो गए हैं। तो अभी अनुज को भी खाना खिला देती हूँ और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।